साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? मेरा नाम है डॉक्टर जिनेश सोनी, मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ और एक डिफेंस काउंसिल भी हूँ। साथियों, जो क्लास आज की है उसमें मैं एक स्पेशल विषय पर जो है चर्चा करूँगा और जो ये विषय मैंने चूज़ किया है ये जुड़ा हुआ है आपके अधिकारों से और जो कंसर्न पुलिस है उसके कर्तव्यों से। तो टॉपिक को अपने को समझना होगा और एक-एक बिंदु को जो है अपने को नोट डाउन करते हुए चलना होगा, क्योंकि टॉपिक है बहुत कॉमन पर है बहुत टेक्निकल। अधिकांशतः ये देखा होगा आपने कि हम सब जो हैं यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन। पर कई बार ऐसा हो रहता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन से कोई गलत वीडियो, मैसेज जो है जाता है किसी न किसी पक्षकार को। यूजुअली क्या होता है कि पक्षकार अवॉइड करते हैं कि भाई ये मैसेज आ भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मान लीजिए कोई व्यक्ति विशेष पीछे ही पड़ गया आपके कि आपने ये गंदा मैसेज भेजा है, ये ऑब्ससीन मटेरियल है और आप पर कानूनी कार्रवाई मैं करूँगा। तो वो क्या करेगा? वो थाने पे जाएगा। सिंपल सी एक रिपोर्ट लिख के देगा और उस रिपोर्ट के साथ में देगा स्क्रीनशॉट, जिसके मार्फत ये वो कन्वे करेगा अथॉरिटी को कि मुझे ये गंदा मटेरियल जो है भेजा गया है, टोटली मटेरियल जो है ऑब्ससीन है। पुलिस क्या करेगी? इस मामले में एफआईआर जो है दर्ज करेगी और उनका अगला स्टेप क्या रहेगा? जो कंसर्न गवाह हैं या परिवादी पक्ष है उनके बयान जो है रिकॉर्ड करना। अब उनके पास रिपोर्ट भी है, एफआईआर भी है और सारे सबूत भी हैं और पक्षकारों के बयान भी हैं। अब उनका अगला काम क्या है? आपको सम्मन करना। जब थाने से आपको आता है फ़ोन, तो वहाँ पर आपको जो है घबराहट हो जाती है। आप ये कहते भी हैं कि साहब हमने ये गलती से किया है और हम जो है बोना फाइड हैं और ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं थी, पर कोई भी आपकी बात जो है उस समय नहीं सुनता है। आपको यही प्रेशर दिया रहता है कि आप थाने आ रहे हैं या आपको हम लेने आ जाएँ सरकारी गाड़ी से। तो मजबूरन जो है आप थाने पहुँचते हो और कई बार इस बात की संभावना भी है कि दीज़ मैटर्स माइट बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड या कोई अल्टीरियर मोटिव हो सकता है परिवादी का आपको फँसाने का। तो पुलिस जो है गिरफ्तार भी कर सकती है आपको। तो बेसिकली आपको एक फंडा पे जो है काम करना होगा, वो फंडा क्या है कि कैसे बचाएँ अपने आप को गलत गिरफ्तारी से। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि अपराध होना एक अलग स्थिति है। अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, ये कौन जाँचेगा? कंसर्न्ड जज या मजिस्ट्रेट। काम क्या है पुलिस का कि जो प्रोसेस है, उसके तहत जो एविडेंस है, उसे कलेक्ट करना। अगर आरोपी गवाहों को टैम्पर कर रहा है या खुर्द-बुर्द कर रहा है एविडेंस को, तो ऐसे सिनेरियो में उसे गिरफ्तार करना और गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करना। उसको बेल देनी है, नहीं देनी है, इन द नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये कर्तव्य जो है कंसर्न कोर्ट का है, पुलिस का नहीं है। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। पर मैंने कई बार ये देखा है मेरे एक्सपीरियंस से कि जब भी आप थाने पहुँचते हैं, पुलिस जो है आप पर दबाव बनाती है, राज़ीनामा कर लो या कन्फेस कर लो। हम कन्फेस क्यों करें, हम राज़ीनामा क्यों करें जब हमने गलत काम किया ही नहीं? क्लियर है? हाँ, अगर सॉरी बोलने से मैटर सॉल्व हो रहा हो, देन इट इज़ ओके। पर कोई भी कन्फेशन या कोई भी स्वीकारोक्ति आप लिखित में मत दीजिएगा। अगर आप लिखित में देंगे तो ये उसको बना करके बेस आपको जो है कर देंगे प्रोसिक्यूट। अब वो विधिक रूप से ग्राह्य है या नहीं है वो बात की बात है, पर एक बार तो ट्रबल हमारे लिए हो ही जाएगा। क्लियर है बात ये? तो हमें कोई भी कन्फेशन नहीं करना है, परिवादी को, ना ही पुलिस को। भाई केस उन्होंने जो है दर्ज किया है, उनकी ड्यूटी है जाँच करें और वास्तविकता क्या है, ये निष्कर्ष ड्रॉ करते हुए अपना चार्जशीट जो है वो कंसर्न कोर्ट को जो है सबमिट करें। क्लियर है बात ये? तो हमें अपना आपा नहीं खोना है। वी आर नॉट सपोज्ड टू एक्ट इन द पैनिक और इन द एंग्जायटी। क्लियर है बात ये? तो एक बात ध्यान रखना कि जो भी मामले होते हैं रिगार्डिंग द पब्लिशिंग ऑफ द ऑब्ससीन मटेरियल, वो पनिशेबल हैं एज़ साइबर क्राइम, जिसके लिए आप धारा 67 88 का जो है अवलोकन कर सकते हैं। ये एक बहुत कॉमन जो है इन्फेक्शन है, जो अक्सर हो जाता है। पर यहाँ पर जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 7 साल से कम है, इस बात का ध्यान रखिएगा और इसको जो है आप अंडरलाइन कर लो। अब हम सब जानते हैं कि जहाँ पनिशमेंट 7 साल से कम है, क्या पुलिस जो है गिरफ्तार कर पाएगी आपको? ज़रा सोचिए, उत्तर है नहीं। वो गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाएँगे आपको? क्योंकि डायरेक्शन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले में। फैसले का नाम है अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार। क्लियर हो गया अपने को? और जजमेंट है वर्ष 2014 का, जहाँ पर साफ-साफ कहा गया है कि 41A सीआरपीसी या धारा 35 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस, जो कि वर्तमान में हो गया है, ये मैंडेटरी है। अगर मामले में सजा 7 साल तक है, ये नोटिस नहीं दिया जा रहा है, जो एयरिंग ऑफिसर्स हैं वो जिम्मेदार होंगे और उनके विरुद्ध डिपार्टमेंटल एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कर्तव्य है मजिस्ट्रेट का भी कि यदि वो कंसर्न डिटेंशन को अप्रूव कर रहा है, तो इस बात को भी एश्योर कर ले कि जो प्रोटेक्टिव मेजर्स है वो पुलिस ने आरोपी को दिए हैं या नहीं दिए हैं। अगर पुलिस ने लापरवाही करी है, जो कानूनी प्रावधान है उसका उल्लंघन किया है, तो ऐसे सिनेरियो में जो डिटेंशन है उसे इनलीगल घोषित करते हुए मजिस्ट्रेट आरोपी को बेल भी दे सकता है।
क्लियर है बात ये। जब ये प्रावधान है तो उसका हम उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। इसलिए आप कानून को पढ़िए, समझिए और अकॉर्डिंगली जो है प्रोसीड कीजिए। अब प्रश्न ये आता है कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है नोटिस की। भाई हमने कुछ गलत तो किया ही नहीं है। अधिकांशतः है, कई बार क्वेरी ये भी आती है आपकी, देखो नियम कायदे कानून अपनी जगह रह जाएंगे, अगर पुलिस ने एक बार कार्रवाई कर दी, गिरफ्तार कर दिया तो कर दिया आपको, फिर आप कुछ भी करते रहना, आप पहले कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, जाते रहना, पर आपके लिए दिक्कत हो गई, आप जेल पहुंच गए, जो आपका सोशल इमेज था वो सब बर्बाद हो गया। इसलिए हमें टाइम रहते हुए जगना पड़ेगा और योग्य वकील रखने होंगे अपनी पैरवी के लिए। अगर हमारे पास पैसे नहीं है योग्य वकील को अफोर्ड करने के, तो हम सरकारी सुविधा भी ले सकते हैं। मीन्स हमें डायल करना होगा 15100। ये एक सरकारी सुविधा है जहां पर आपको वकील मिलेगा निःशुल्क, और निःशुल्क वकील के माध्यम से हम पैरवी करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के या तो रखो वकील अपने स्तर पे, जो बेहतरीन प्राइवेट काउंसिल्स हैं वो आपकी पैरवी कर सकते हैं, पर अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट काउंसिल्स को, तो ऐसे सिनेरियो में हम सरकारी खर्चे पर भी वकील को अफोर्ड कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कोई भी अमाउंट जो है पे नहीं करना है, और जो भी अमाउंट है पैरवी का वो सरकार देगी। क्लियर बात ये, पर डायल करना है 15100, और आपकी सुविधा के लिए नंबर को मैंने डिस्प्ले करवा भी दिया है स्क्रीन के ऊपर। एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि 41A CRPC या धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS, ये मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, ये मैंडेट करते हैं पुलिस को टू इशू अ नोटिस बिफोर अरेस्ट। क्लियर है, तो फर्स्ट स्टेंस में अरेस्ट नहीं होगा, नोटिस जाएगा। अगर आप नोटिस में कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, नोटिस को जो है कंप्लाई विद नहीं कर रहे हैं, देन यू माइट बी इन द हॉट वाटर। बेनिफिट क्या है, आपको आ गया नोटिस, ना तो गिरफ्तार कर रहे हैं आपको, ना आपको जाना है एंटीसिपेटरी के लिए, ना जाना है क्वेश्चनिंग के अंदर, और आपको रहना है बिल्कुल फ्री। क्लियर है बात ये, इवन आप घर में रहो चाहे दफ्तर में रहो, अपना काम करते रहो, जब बुलाया जाएगा तब थाने हाजिर हो जाओ, और जब रिक्वायरमेंट नहीं है आपको वो नहीं बुलाएंगे। तो कितना बड़ा फायदा हमें होने वाला है। तो जब सरकारी लाभ है, नियम कायदे कानून हमारे पक्ष में है, तो हम परेशान क्यों हो रहे हैं, मुझे जो है समझ में नहीं आता। बेसिकली ये आपको प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी फ्रॉम द अरेस्ट। बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या होगी डिफेंस की, कि अगर आईओ जो है आपको नोटिस नहीं दे रहा है, तो हम वहां पर सबमिशंस भी दे सकते हैं आईओ को कि हमें ये नोटिस जो है दिया जाए। अगर नोटिस जो है आपको आ गया, समझ लेना कि आपकी खुल गई लॉटरी, गिरफ्तार नहीं कर रहे आपको, बेसिकली आपको सम्मन किया जा रहा है, आप जो है अपीयर हो जाए, जो भी जानकारी चाहिए उन्हें जो है प्रोवाइड कर दें, दैट्स ऑल। ये आपने कंप्लेंसेस जो है कर दी है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इस नोटिस की आड़ में कोई भी ऐसी एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकती पुलिस विच कम विद द प्रीव्यू ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, क्योंकि आपको फंडामेंटल प्रोटेक्शन है एज पर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 कि आपको कंपल्सिव एविडेंस देने के लिए या कन्फेशन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पुलिस जो है गिरफ्तार आपको नहीं कर सकती है। पुलिस अगर गिरफ्तार करती भी है तो उसको धारा 35 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी BNSS के प्रावधानों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा जब भी गिरफ्तार करती है पुलिस, तो वहां पर रीजंस जो है रिकॉर्ड करने होते हैं फर्द में। आप लोग करते क्या हो कि चैलेंज करते हो प्रोसीडिंग्स को इन द रूटीन वे। जब भी गिरफ्तार कर रही है पुलिस, तो बेल के साथ साथ जो आपका अरेस्ट प्रोसेस है उसको भी आप चैलेंज करो। अगर अरेस्ट जो है आपका इनलीगल घोषित कर दिया कोर्ट ने, तो आप जो एयरिंग ऑफिसर्स हैं उनसे मुआवजा भी मांग सकते हो और उनके विरुद्ध CCA रूल्स में कार्रवाई भी कर सकते हो। इसलिए जो आपके अधिकार हैं उसको पहचानो, उसका रेस्पेक्ट करो, अपने अधिकारों को वैल्यू दो। अगर आप ही अपने अधिकारों को रेस्पेक्ट नहीं दोगे, उन्हें वैल्यू नहीं दोगे, तो कोई भी आपके अधिकारों को वैल्यू नहीं देने वाला है। इसके अलावा एक बात जो है ध्यान रखिएगा, जहां तक मामले होते हैं IT एक्ट के, तो ये कहना हो सकता है पुलिस का कि हमें फोन, लैपटॉप या कोई जानकारी जो है रिकवर करनी है, इसलिए हमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन जो है रिक्वायर्ड है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं दावे के साथ, एम्पल जजमेंट है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के, जिसमें कहा गया है कि अगर आपको सिर्फ रिकवरी करनी है तो वहां पर हम अक्यूज को दे देते हैं एंटीसिपेटरी बेल, वो जो है आपको करेगा कॉपरेट और आप जो है रिकवरी कर लीजिए। अगर वो कॉपरेट नहीं कर रहा है, भाग रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में फिर जो भी कार्रवाइयां होंगी वो हम करेंगे। इस शर्त पे भी कई बार इंटरिम बेल दी गई है आरोपी को, और जब आरोपी ने कॉपरेट किया तो उसको वहां पर बेल का लाभ दिया गया, और जो इंटरिम बेल का जो लाभ था उसे कर दिया गया एब्सोल्यूट। तो कुल मिलाकर के जो ये कानूनी प्रावधान है वो आपको देते हैं प्रोटेक्शन, पर चूंकि जानकारी नहीं होती है जिस कारण जो लाभ है हम प्राप्त नहीं कर पाते। इसी जब भी हमको आ रहा है नोटिस, तो बेनिफिट यही है कि हमें अरेस्ट नहीं कर रही है पुलिस, तो देयर इज नो नीड टू गो फॉर एंटीसिपेटरी बेल। तो कम से कम जो हमारा एक बड़ा खर्चा होने वाला था एंटीसिपेटरी बेल में वो बच गया, और जो खतरा था जेल जाने का वो भी जो है आ गया मिनिमम साइड के ऊपर। अगर हम कॉपरेट कर रहे हैं, हम जेन्युइनली जो है डील कर रहे हैं पुलिस से, देयर इज नो नीड टू वरी। तो मोटा मोटा मैं ये कह सकता हूं कि जो मामले हैं IT एक्ट के, खासकर मैं बात कर रहा हूं पब्लिशिंग द ऑब्सकरिंग मटेरियल, जिसके लिए धारा 67 IT एक्ट का जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि पनिशमेंट जो है लेस देन 7 ईयर है। तो वहां पर 41A
सीआरपीसी या धारा 35 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस का नोटिस जो है मैंडेटरी है। अगर वो नोटिस नहीं दिया जा रहा है तो आप नोटिस की प्राप्ति के लिए, नोटिस की मांग के लिए पुलिस को रिमाइंड भी कर सकते हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, यू मे मूव एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ एंटिसिपेटरी बेल एंड इवन यू मे मूव बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट एज पर सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस। एक बात ध्यान रखिएगा कि अरेस्ट जो है नहीं हो सकता है रूटीन वे में। अरेस्ट करने के लिए इन्हें स्पेसिफिक कॉज जो है लिखने होंगे और धारा 35 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बीएनएसएस के प्रावधानों की अक्षर से पालना सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा अगर रीजंस रिकॉर्ड नहीं किए गए और अगर रीजंस हैं ये सपोर्टेड नहीं है विद द कॉर्पोरेटिव एविडेंसेस, अपार्ट फ्रॉम दैट रीजंस जो है कंसिस्टेंट नहीं है, वी कुड टेक द बेनिफिट। इन एडिशन टू दिस, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको आए नोटिस तो आप कॉपरेट कीजिए, आप थाने पे जाएं, जो भी जानकारियां हैं वो आप प्रोवाइड कीजिए। पर एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे कोई जानकारी आपको नहीं देनी है जो कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन की कैटेगरी में आते हो। मींस इस नोटिस के तहत पुलिस आपको कंपेल नहीं कर सकती कि आप कन्फेस करो, आप माफी मांगो, आप सॉरी बोलो। कुल मिलाकर के अगर ऐसा कर रही है पुलिस, आपको कंपेल कर रही है, तो यू मे फाइल द ऑब्जेक्शन बिफोर द कंपिटेंट कोर्ट एज पर सेक्शन 23 सब क्लॉज 1 ऑफ बीएसए। तो ये आपके राइट्स हैं, इसको जो है समझिएगा। तो कुल मिलाकर के हम एक बात कह सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण बेनिफिट है। अगर पुलिस जो है प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रही है और गलत तरीके से गिरफ्तार करने पे आमदा है, तो ऐसे सिनेरियो में ये वायलेशन है इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की, जिसका नाम है अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार, जो मैंने आपको बताया भी है। इसके अलावा सत्येंद्र कुमार अंतिल का एक महत्वपूर्ण फैसला है, ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पुलिस जो है कंप्लायंसेस नहीं कर रहे हैं तो वहां रेमेडीज है। इसके साथ साथ अगर पुख्ता प्रूफ हमारे पास में है तो वी में फाइल अ केस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट द कंसर्न एरिंग ऑफिसर जिसने लॉ को वायलेट करते हुए हमें गिरफ्तार किया है या वो गिरफ्तार करने पर आमदा हुआ है। क्लियर है बात? ये तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जब भी दिक्कत हो रही हो तो ये जो गाइडलाइंस मैंने बताई है इसको आप जो है ध्यान में रखिएगा, ताकि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपके लीगल राइट्स हैं, वो अफेक्ट ना हो और एज सुन एज पॉसिबल जो आप लीगल रेमेडीज है उसको जो है प्राप्त कर सकें। कुल मिला के मेरा ऑब्जेक्ट क्या है कि अगर प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है तो वहां पर हमें उठानी चाहिए आवाज और जो अपने अधिकार हैं उसकी रक्षा के लिए हमें प्रोसीड करना चाहिए एज पर द प्रोटोकॉल। क्लियर हो गया अपने को? जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।